Good morning, students. So, in the previous lecture, we have completed the aerobic type of respiration, in which the oxidation of food takes place in presence of oxygen, and more energy is there occurs the complete combustion of the food, complete oxidation of the food, and more energy is produced. So wastage is less. But there is another kind of respiration, that is the anaerobic respiration. Anaerobic respiration means here the oxidation of respiratory substrate in absence of atmospheric oxygen is called anaerobic respiration. यहाँ पर भी फूड को ब्रेक किया जाएगा but in absence of oxygen. That is why it's called N means without. That means oxidation of a respiratory सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज जो होता है मेनली हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. ये इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. इसमें भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड. इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो वेस्टेज इज मोर, वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. और हमें बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स. जैसे हमने देखा उसमें एयरोबिक रेस्पिरेशन में वहां पर हमें एनर्जी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, लेकिन एनर्जी ज्यादा है. यहाँ पर एथेनॉल भी मिल सकता है, एथेनॉल भी मिल सकता है. तो एथेनॉल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे उसको. यहाँ पर हमें लैक्टिक एसिड भी मिल सकता है और फाइनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी किसी में मिल जाता है. ठीक है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. फर्मेंटेशन, ठीक है, इसको ये भी हम कह सकते हैं. अब इसके अगर हम रिएक्शंस देखेंगे किस तरह से ये रेस्पिरेशन होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसको हम लिख सकते हैं C6, H12 एंड O6. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा ये, अगर हमारे एक जगह पे होता है जैसे हमारे मसल सेल्स में, ठीक है, बताऊंगा क्यों होता है. ठीक है, वहां पर हमें मिलता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, लेकिन एनर्जी कम, वेस्टेज ज्यादा. और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होता है जैसे बैक्टीरिया है, वहां पर मिलता है अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी कितनी, बहुत कम. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन. नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. बट समटाइम, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर डूइंग विगरस एक्सरसाइज, व्हेन वी आर रनिंग, व्हेन वी आर वॉकिंग फास्ट, ठीक है, एट दैट टाइम जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन जो हमें चाहिए उतना हमें नहीं मिल जाता है. तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एनर्जी उतनी नहीं निकल पाती है. तो उस वक्त स्विच कर जाती है हमारी बॉडी मसल्स की तरफ. वहां पर वो उस वक्त इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है. तो उस दौरान हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है और एनर्जी जो फॉर टाइमिंग हमें मिल जाती है, कम होती है. ये लैक्टिक एसिड फिर अगर जमा हो जाता है तो मसल क्रैम्प्स आपको पता है हो जाते हैं, वरना इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है कोरी साइकिल
सिस्टम है। इसी तरह इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि लैक्टिक एसिड मिल जाता है यहाँ पर। तो अगर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड के बजाय अल्कोहल मिल जाता है, इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस होते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास सबसे पहला जो चीज होता है जो रेस्पिरेशन में लगता है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को हमें सबसे पहले लेना है। तो वो हम किस तरह से लेते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं और जो फाउल गैसेस बनते हैं बॉडी में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान निकलता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें वही डिस्कस करना है कि क्या होता है, क्या चीजें होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फाइनली जो होता है रेस्पिरेटरी, जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है ऑर्गन। ये सारी चीजें हमें देखनी है इसमें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स जो पैसेज देता है गैस को मूव करने के लिए, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स जहां पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट सर्व्स एज अ पैसेज वे फॉर द फ्रेश एयर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स एंड द फाउल एयर टू रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू द एक्सटीरियर। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Serves as a passage way for the fresh air to flow from outside to the lungs and for the foul air जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है to return from lungs to एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये काम होता है रेस्पिरेटरी पैसेज का। तो इस रेस्पिरेटरी पैसेज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाहर से, इसके क्या पार्ट्स है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो होता है एक्सटर्नल नैरीज, एक्सटर्नल नैरीज। सेकंड जो पार्ट है एक्सटर्नल नैरीज में, जो बाहर हमें छेद होते हैं, इनको एक्सटर्नल नैरीज कहते हैं। अब उनके पास नाक में हमारी पैसेज होती है जिनको हम कहते हैं नेजल चैम्बर्स या नेजल कैविटी। थर्ड वन जो होता है, उसके बाद नेजल चैम्बर्स के बाद होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स उसको लेके जाता है फिर कहाँ, लैरिंक्स तक। लैरिंक्स उसको लेके जाता है फिर ट्रैकिया तक, और ट्रैकिया इसको फाइनली कहाँ लेके जाएगा, लंग्स तक, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले देखेंगे हम एक्सटर्नल नैरीज, व्हाट आर दीज। सो एक्सटर्नल नैरीज आर पेयर ऑफ स्लिट्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज, दे ओपन इनटू द चैम्बर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर छोटी सी ये बनाएंगे नाक फॉर एग्जांपल, ये जो छेद होते हैं हमारे नाक पे, ये एक्सटर्नल नैरीज है, ठीक है। These are the two openings present on the lower side of the nose that open into the nasal cavity. That's it. ये दो छेद होते हैं जिनके थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर होता है, और ये दो छेद ओपन किस में हो जाते हैं, नेजल कैविटी है। Two slits that
open into nasal cavity, जो nasal cavity में open हो जाए. This is the entry point of our respiratory tract. Nasal chambers means अब नाक के अंदर जो स्पेस रहती है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं nasal cavity. ठीक है, the space present inside the nose is called the nasal cavity. The nasal chamber, nasal cavity. लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में, बाय पार्टीशन कॉल्ड nasal septum की वजह से. राइट nasal chamber एंड लेफ्ट nasal chamber. ठीक है, space present inside nose, इसको हम क्या कहते हैं? nasal cavity. ये किस में है? divided into two parts by nasal septum. ये nasal septum से डिवाइड होता है दो चैम्बर्स में, राइट और लेफ्ट चैम्बर में होता है. इसमें आप देखोगे कवर्ड बाय, जो पहला पार्ट होता है हेयर, हेयर, उसमें नेजल जो हेयर होते हैं इसमें, इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इसमें बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स भी रहते हैं जो वार्मिंग ऑफ एयर भी करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को कैच भी वहां पर कर लेते हैं. उसके बाद फेरिंक्स है, जो हमने डाइजेशन में भी पढ़ लिया है. फेरिंक्स इज नथिंग बट ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है उसके ऊपर से स्टार्ट हो जाता है. से फॉर एग्जांपल इफ दिस द सॉफ्ट पैलेट, यहाँ से फेरिंक्स स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने डाइजेशन में भी पढ़ लिया है. द फेरिंक्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब बिहाइंड द बकल कैविटी. यहाँ पर क्या हो जाता है, फेरिंक्स में मैंने पहले ही कहा था, उसमें भी डाइजेशन में यहाँ पर आयर और फूड पैसेजेस क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फूड नीचे जाता है वो फिर ओसोफेगस में जाता है और आयर किस में जाता है? लैरिंक्स में जाता है. ठीक है, जिसके जहाँ पर हमारा साउंड बॉक्स भी लगा रहता है. ठीक है, उस जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड आदाम्स एप्पल बिकॉज इट्स प्रोट्रूडेड इन मैन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, और इस लैरिंक्स का जो अगर आपको याद होगा, इसका भी मैंने बताया था, ये फेरिंक्स है यहाँ पर. ठीक है, फेरिंक्स है जहां पर आयर और फुल पैसेजेस क्रॉस हो जाती हैं. आगे ये जाएगा किसमें? फिर लैरिंक्स में. लेकिन लैरिंक्स में यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा, लैरिंक्स में अपनी ओपनिंग होती है जिसको मैंने कहा था ग्लोटिस, और इसके ऊपर भी एक फ्लैप रहता है जिसको मैंने कहा था एपिग्लोटिस. ठीक है, ताकि जब फूड आएगा यहाँ से, उसके प्रेशर से एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है पैसेज. जब आयर आ जाता है तब ये खुला रहता है और फूड यहाँ से जाएगा और आयर यहाँ से जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारा लैरिंक्स होता है. और यहाँ पर वॉइस बॉक्स भी लगा रहता है. जैसे ही आयर इसमें ब्लो हो जाता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट हो जाते हैं और हमारी साउंड निकल जाती है. उसके बाद फाइनली ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया क्या होता है? ये एक थिन वॉल्ड ट्यूब होता है, लगभग 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. ट्रैकिया यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस तरह से. लैरिंक्स फिर नीचे ओपन हो जाता है ट्रैकिया में आप इस तरह से देखोगे, इसमें लगे रहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. इस तरह से ये ट्रैकिया है. ठीक है, तो ये क्या है ट्रैकिया? ये अबाउट थिन वॉल्ड ट्यूब 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस rings to protect it from collapsing. इसको कोलैप्सिंग से बचाने के लिए इसमें कंटिन्यूअसली कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी रहती है, ताकि जब इसमें आयर ना हो तब ये कोलैप्स ना हो जाए, वरना अगर ये कोलैप्स हो जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो जब ये नीचे जाता है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. राइट और लेफ्ट ब्रांच में. ये राइट लंग में चली जाएगी और ये लेफ्ट लंग में चली जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो आयर है वो कहाँ से आएगा? एक्सटर्नल नैरीज से आएगा, फिर कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में.
ठीक है। लेकिन जब ये अंदर जाएगा, अब ये इसी तरह से डायरेक्टली वहां पर नहीं होता है, ये डिवाइड फिर से रिडिवाइड हो जाता है। इसके फिर क्या बन जाते हैं वो मैं बताता हूँ, माइन्यूट ट्यूब्स बन जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा, सबसे पहले ट्रैक क्या होता है, ट्रैक क्या डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, ये उनको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाएंगे टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई बन जाएंगे ब्रेंक्यूलस, और ब्रेंक्यूलर बन जाएंगे अल्वियोलाई। ठीक है, तो ये ऐसे सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रेंक्यूलस और अल्वियोलाई, इस तरह से एंड में बंच ऑफ लाइक ग्रेप्स बन जाएगा यहाँ पर, जिनको हम अल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पैसेज है एयर का बाहर से अंदर की तरफ। कल हम देखेंगे हम कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस तरह से, जो लंग्स है किस तरह से होता है हमारी बॉडी में। थैंक यू।